ये संदेश उसके लिए और पूरे जंगल के लिए एक खुशी का संदेश था। उसे एक उम्मीद मिल गई कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेरनी हमला कर देती है। उस जंगल में शेरनी घुस चुकी थी। सिम्बा के दोस्त अपनी जान हथेली में लेकर भाग रहे थे, लेकिन शेरनी के रफ्तार के आगे वे दोनों कब तक टिक पाते। अब दोनों का जान बचाना मुश्किल था, लेकिन तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और हमला कर देता है। दोनों ही शेर जाबाज थे, फिर भी शेरनी उसके मुकाबले में आगे निकल गई। उसने सिम्बा को दबोच लिया, लेकिन सिम्बा उसे पहचान लेता है और उसे लाना कहकर पुकारता है। शेरनी समझ जाती कि ये कोई और नहीं बल्कि सिम्बा है, क्योंकि सिम्बा ही उसे इस नाम से पुकारता था। दरअसल दोस्तों, लाना सिम्बा के बचपन का प्यार था, जो उसे आज कितने सालों बाद मिला था। सालों की जुदाई से दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर प्यार में सच्चाई हो तो वो कभी न कभी जरूर मिलता है, देर से ही पर मिलता है। लाना बहुत खुश थी कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। तभी सिम्बा ने कहा, लाना ये मेरा जंगल है, यहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो लाना ने कहा, सिम्बा ये जंगल छोड़ो और अपने घर चलो। तुम्हारे चाचा शेर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। उसने हमारे देवभूमि को नर्क बना दिया है। अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा जाने से मना कर देता है और लाना को यहाँ कुछ देर और रुकने को कहता है। लाना उसकी बात मान लेती है और फिर सिम्बा उसे पूरा जंगल घुमाने लगा। लाना को ये जंगल बहुत पसंद आया था। दोनों बहुत घूमते और बहुत सारी यादें बनाते। आखिरकार कितने सालों बाद सिम्बा अपने प्यार से मिला था। अब दोनों घूम ही रहे थे कि तभी लाना कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो फिर घर क्यों नहीं आए? तुम्हें अपने लोगों की याद नहीं आती है क्या? तुम्हारे चाचा शेर ने हम सब पर बहुत जुल्म किए हैं, हमारी दुनिया ही उसने बर्बाद कर दी। तो सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यही मेरी दुनिया है। सिम्बा पूरी तरह से बदल गया था। लाना ने कहा, सिम्बा तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे, लेकिन तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बहुत मतलबी और डरपोक हो। लेकिन फिर भी सिम्बा जाने के लिए नहीं बोलता है, जिससे लाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब रात को सिम्बा उदास होकर जा ही रहा था कि उसे एक बंदर दिखता है। ये बंदर सिम्बा को जानता था, लेकिन सिम्बा इसे नहीं जानता था। बंदर उसके पास जाता है, लेकिन सिम्बा उसे पहचानने से इनकार कर देता। तो बंदर कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। सिम्बा हैरान था, लेकिन खुश भी था कि शायद उसके पिता जिंदा है। अब दिल में उम्मीद लिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। बंदर नदी के किनारे बैठ जाता है और सिम्बा को नदी में देखने को बोलता है। जब सिम्बा नदी में देखता तो उसे अपने में पिता की झलक दिखती है। बंदर कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है, जिससे वह जोश में आ जाता है। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज आई। ये आवाज उसके पिता शेर की थी, जो कह रहे थे कि बेटा तू जाबाज है, तुझे हमारी गौरव भूमि को बचाना है, क्योंकि हम एक जाबाज प्रजाति से हैं और शेर जंगल का राजा होता है। राजा ये सुनकर सिम्बा जोश से भर गया और अब उसके अंदर सोया हुआ शेर जाग चुका था। वो पूरी तरह से तैयार था। अपने गौरव भूमि को बचाने के लिए उसने जोर से दहाड़ लगाई और इस लड़ाई का आगाज कर दिया। अब यह सिम्बा का नया रूप था, जिसे हराना नामुमकिन था। सिम्बा अपने गौरव भूमि की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर पर उसे लाना भी मिल गई। लाना उसका यह रूप देखकर बहुत खुश हुई। अब दोनों साथ में अपने गौरव भूमि पर पहुंच चुके थे। अपने भूमि की ये हालत देख वह बहुत दुखी हो गया। तभी लाना कहती है, सिम्बा अब आगे क्या करोगे? सिम्बा ने कहा, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पिता ने दी है। उसी समय एक पक्षी उसके पास आया। ये सिम्बा के परिवार का हिस्सा था। उसने सिम्बा को प्रणाम किया। कुछ देर बाद सिम्बा के दोस्त भी आ गए। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन फिर